फोन। जय श्री कृष्ण मैम। गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा। चलिए, लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स योरसेल्फ, स्पाइन स्ट्रेट, डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। 5 काउंट्स इनहेल एंड 5 काउंट एक्सेल। ओम के उच्चारण के लिए सजग हो जाएंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। फास्ट वगैरह तो नहीं है ना आपका, शिवरात्रि का? है? नहीं है? लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। हमारा श्रावण ना 15 दिन के बाद शुरू होता है। अमावस्या अच्छा, के बाद। हाँ, अमावस्या के बाद। तो शिवरात्रि भी लेट आता है आपका? हाँ, सब बाद में ही होता है। अमावस्या से अमावस्या। अच्छा, आप अमावस को मिला बनाते हैं शिवरात्रि? नहीं नहीं, मेरा मतलब कहने का है, हमारा श्रावण मंथ ही शुरू नहीं हुआ है। अच्छा। जब अभी 15 दिन के बाद जो आएगा ना, तब से हमारा शुरू होगा। नहीं, ओके। 13 को होगा शुरू।
थर्सडे से, इस थर्सडे से हाँ, शुरू होगा सावन महीना। अमावस्या खत्म होने के बाद शुरू होगा हमारा यहाँ श्रावण। ओके ओके ओके, ठीक है। हमारे यहाँ आज जल चढ़ जाएगा ना, आज हाँ, शिवरात्रि है ना, तो हर जगह जल चढ़ गया आज, इसलिए। अच्छा, आज तो सोमवार भी और शिवरात्रि भी है। हाँ, कल एकादशी थी ना, त्रयोदशी को होता है वैसे तो शिवरात्रि, अच्छा, मगर आज त्रयोदशी और द्वादशी एक साथ पड़ी थी, तो आज ही सोमवार के दिन जल चढ़ा दिया। तब तो आज तो शिव भगवान के मंदिर में बहुत भीड़ रहती होगी। सोमवार हाँ, भी है, सारे के सारे एक शिवरात्रि ही दिन भी है और भगवान शिव जी सावन के भी पीछे है। पड़ जाते हैं कि एक ही दिन में प्रसन्न हो जाओ तुम सारे, बस। रोज मेहनत नहीं होती उनसे, तो आज ही सारे के सारे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि भगवान आज आ, करेंगे आपको। एक ही दिन में सब कुछ कर लो। हाँ, मैं पुण्य मंदिर कमा नहीं, लो एक दिन में सब। मुझे मंदिर नहीं जाना होता, मेरे पास अपने महादेव हैं, मैं उन्हीं को रोज नहलाती हूँ, अच्छा, और ज्यादा हमारे बढ़िया। यहाँ तो पहले क्या था कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाने देते थे। अब क्या करते हैं, सावन महीना आता है ना तो शिवलिंग को चारों तरफ से बंद कर देते हैं और दूर से ही दर्शन करने देते हैं, क्योंकि सब लोग क्या है, सब लोग दूध लेके आते हैं और पानी लेके आते हैं, सब लोग दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तो फिर इतनी भीड़ हो जाती है ना, तब बंद कर दिया अच्छा, शिवलिंग तो को उनको क्या बंद। दिक्कत है फिर? नहीं, वो फिर बहुत वो है, फिर ऐसे पेपर में आया था कि दूध भगवान को चढ़ाते और फिर वो चला जाता है, वैसे ही बह जाता है। उससे अच्छा है गरीबों को पिलाओ। ऐसा कोई आता नहीं, इसलिए अब वो लोग शिवलिंग को चारों तरफ से सावन के महीने में बंद कर देते हैं। दूर से दर्शन करो, शिवलिंग के पास नहीं जाना। ऐसे और मंदिर दूसरा, को है ना, जो मंदिर का पुजारी है ना, उसको पीटना चाहिए वाकई में। छोटा हमारी सा एक श्रद्धा, शिवलिंग पास में हमारे बना पैसे, चाहिए। हम चाहे भगवान को सोना चांदी चढ़ाएं, ठीक है, चाहे पूरा का पूरा घर दान दे दे, तू कौन? एक लोटे में दूध के अंदर तू इतना रो रहा है। पता है, एक एक वीडियो आई थी, कह रहा आप डिसाइड करने वाले नहीं हो कि आप दूध आपका नाली में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आपको पता है नाली के अंदर भी कितने सारे के सारे आपके कितने जीव रहते हैं, कितने जंतु रहते हैं, मछली रहती हैं, और कितने कीटाणु रहते हैं। कह रहा उसको चिंता है सबकी। कह रहा हाँ, आप जो दूध चढ़ा रहे हो ना, वो आप किसी का पेट भर रहे हो। वो चाहे हाँ, नाली में बैठा हुआ जीव जंतु, चूहे बैठे हुए हैं, इतने छोटे हाँ, छोटे सांप होते हैं, वो सब चीजें ग्रहण करते हैं। कह रहा उसको चिंता है उनकी। आप वो किसी का खाना पीना नहीं छीन सकते, क्योंकि उसके उसने जो लिखा हुआ है ना, तो वो उसका प्रारब्ध है। हाँ, कर आप कौन होते डिसाइड करने वाले? और सब प्रॉब्लम यही है कि हम हिंदू इतने बेवकूफ होते हैं ना, हाँ, किसी के बहकावे में आ जाते हैं कि भैया भगवान को बस वही हमारे करना। महादेव है, हम चाहे सोना चढ़ाए चांदी चढ़ाए, मैं अपने घर की पूरी जायदाद दान कर दूं उनको। तू कौन बोलने वाला? मैं एक लोटा दूध नहीं, चढ़ा रही हूँ, हुआ यूं। मूवी था ना OMG, उसमें नहीं बताया था वो परेश रावल ने कि बह जाता है, नाली में चला जाता है, तो उसकी बॉलीवुड वालों ने तो शक्ति बेड़ा बहुत गर्क कर रखा बड़ा है। था वो। हाँ, बॉलीवुड वालों ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है हमारे धर्म का। बोल के दिखाई किसी क्रिश्चियन को कि मंदिर में वो क्या क्या कहते हैं, अपने चर्च में जाकर के वो वाइन पी सकते हैं, वहां वाइन हाँ, चलती है, ठीक है, वो कैंडल चला सकते हैं इतने बड़े चर्च के अंदर जहाँ ऑलरेडी लाइटनिंग वगैरह है, तो कैंडल क्यों जला रहा है भैया? जाके किसी गरीब के घर में जला दे। वहां नहीं बोलेंगे। हमारे को टारगेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग चुपचाप सुन लेते हैं। सही है। मेरे को तो कोई literally कोई बोल के मेरे दिखा घर दे के भैया। पास दूध हाँ, शिवलिंग है ना, तो वो दोनों वो लोग बंद कर देते हैं, वो बाहर से प्रॉब्लम दर्शन ये करने है जा देते ना, हैं, आप जब अंदर नहीं क्वेश्चन जाते। होना चाहिए ना कि भैया क्यों बंद करा तूने। चलो मैं सावन के अंदर मैं जल नहीं चढ़ाऊंगी, दूध नहीं चढ़ाऊंगी, तो हु आर यू टू डिसाइड दिस? मंदिर हमारे लिए बनवाया है? ये अपनी शोकेस शोकेस बना रखा है तूने, बस शोकेस के अंदर भगवान को रखो, जाओ देख करके चले जाओ बस। बस दूर से दर्शन करो और निकलो। हाँ, तो दान मत लेना फिर तू मेरे से, एक चवन्नी भी मत लेना। जब भगवान को जल नहीं चढ़ा से, तो मेरे से चवन्नी की भी उम्मीद मत करना, मेरे से दान भी मत लेना तुम। सही है। तो सबसे दान क्यों ले रहा है? वापस कर सबके दान, दान पेटी हटा यहाँ से। हाँ, सही है, नहीं वो तो नहीं सारे के सारे हटती। जो वो चढ़ा रहे हैं ना, वो जो दूध जा रहा है, वो नाली के अंदर भी कई सारे जो जीव जंतु छोटे 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 रहते हैं ना, उसने प्रबंध कर रखा है उनका, कि उनका भी पेट भरना है उसको तो, अच्छा, ठीक है। और जब हमारा जल या दूध पानी में जाता है, नाली में जाता है, आप साइंटिस्ट बोलते हैं कितने तरह के बैक्टीरिया खत्म होते हैं। वो पानी की जल की शुद्धि कर रहा होता है एक तरीके से। आपने देखा होगा कई नदियों के अंदर ना दूध चढ़ाया जाता है, माता गंगा जी का अभिषेक होता है दूध से,
तो दूध मछलियों के लिए होता है, अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी भी शुद्धि हो रही होती है। तो दूध अपने आप में इतना शुद्ध होता है, वो बहुत ज्यादा शुद्धि करता है। आपको अपनी ग्लोइंग स्किन चाहिए ना, सारे अच्छा। साबुन वाबुन सब बंद कर दो। कटोरी में कच्चा दूध लो, नहाते समय हाथ पे सारे में रगड़ो, चेहरे पे रगड़ो, कहीं पे भी पूरी बॉडी में रगड़ो, नहाना स्टार्ट कर दो। अंदर से ऐसे खींच के निकालेगा गंदगी, आपका चेहरा शाइन होने लग जाएगा। कोई चिकनाई, कोई तेल, कोई मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी चेहरा चमकेगा। जिसको कहते हैं ना कोरियन ग्लो, कोरियन ग्लास ग्लो चाहिए, वो दूध से आता है। इसलिए आशीर्वाद भी दिया जाता है, दूध तो नाव पूतो भलो। तो जो हमारे संस्कारों के बारे में बोलते हैं ना, वी आर वेरी साइंटिफिक, हम बहुत ज्यादा एडवांस है। बेवकूफ ये हमें कि हमें पता ही नहीं है कि क्यों करना क्यों है ये। वो क्यों वाला क्वेश्चन है ना, जब तक नहीं पूछते ना, पढ़ा ही नहीं है कि करना क्यों है, इसलिए हम सब बंद करते चले जाते हैं। हाँ, सही है। हम्म। इसलिए हम तो सावन महीने में दूर से ही शिवलिंग के दर्शन करते हैं और निकलते हैं। नजदीक नहीं भगवान जाते, भी दूर से नजदीक आशीर्वाद देगा, चल से। निकल यहाँ से। कह रहा मेरे से मांगने मत आइयो, निकल यहाँ से, चल दूर से आशीर्वाद दे रहा हूँ मम्मी, चल निकल, हो गया तेरा। तू भी दूर ही रह मेरे से, मैं भी दूर, तू भी दूर, मैं भी दूर, दूर दूर दूर, खुश मैं भी खुश। अरे बेवकूफ बना है लिटरली यार, बताओ जी। वो बस इसीलिए नहीं दे, दूध नहीं चढ़ाना है बस, वैसे ही कह रहा हम लोग मंदिर भी अपने करते घर हैं। में रख ले तू, मंदिर में ताला लगा ले और अपने स्टूडियो अपना बना ले ये। नहीं, बताओ। भीड़ रहती है। अभी तो सावन महीना शुरू होगा ना, तो आप मंदिर में जाओ तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ रहती है। अच्छी बात है ना। हाँ। आप भीड़ से क्यों घबरा रही है? देखो ना, पॉजिटिव साइड देखो, कितने भक्त आ रहे हैं। हाँ, लोगों में थोड़ी बहुत बिल्कुल। श्रद्धा तो है, चल सावन में आ तो रहे हैं। हाँ। तो ये तो अच्छी बात है कि हाँ भाई, आपके मंदिर में कि सावन में लोग इतने अच्छे भाव से आ रहे हैं कि जल चढ़ा के जा रहे हैं और 10 चीजें दे के जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमारे दूर तो अलग से। अलग अलग महीने चलते रहते, कभी सावन में, कभी पितरों के लिए, कभी अब नवरात्रे आ जाएंगे। फिर डांडिया खेलने मत जाना, हर वो रोज नई तो ड्रेस पहनोगे। ठीक है, वो इतना सारा कपड़े खराब कर रहे हो तुम, अब डांडिया खेलने मत जाना, ठीक है। वहां भी तो गंदगी करते हो तुम, इतना सादा अरेंजमेंट करते हो, पैसे की व्यवस्था खराब हो रही है ना। डांडिया खेलने मत जाना, एक लोटा दूध में ना 45 रुपए में तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, और तुम 3,000 रुपए के कपड़े पहन करके हर रात नाचने जाते हो। सही है। मत वो जाना, तो ठीक है। मैं हाँ, बस। बताओ, मेरे एक लोटा भगवान को चढ़ाने में दिक्कत हो रही है, तेरे को है? नहीं बोलते हैं। फिर हम लोग कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते, जैसे दूर से दर्शन करके निकल नहीं, जाते गलत हैं। है, हाँ, गलत उन है, लोगों से आर्ग्यू करना चाहिए। व्हेन करना इट्स चाहिए। समथिंग कम्स टू योर रिचुअल्स। इस मामले में मुसलमान बहुत अच्छा है, मैं तो वाकई में तारीफ करती हूँ मुसलमान। सिख है बहुत अच्छा है, क्रिश्चियन है बहुत अच्छा है, जो अड़िग है वो अड़िग है, जो मेरी सभ्यता है, मेरे संस्कार है, मेरे संस्कार हैं। हु आर यू टू डिसाइड दिस कि मैं जल चढ़ाऊंगा या नहीं चढ़ाऊंगा, दूध चढ़ाऊंगा नहीं चढ़ाऊंगा? मैं देसी घी से नहलाऊंगा, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? सही है। मेरी पैसे मैं खर्च कर रही हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आपको उसने बताने वाले दिया है को। यार, देने वाला वही है, अब मैं उसको नहीं चढ़ाऊंगा तो किसको चढ़ाऊंगा? जिसने दिया है मैं उसके लिए सोचूंगा। तो कभी नहीं होना चाहिए। मैंने तो पहली बार सुना है सावन के अंदर, मैं तो उल्टा, लोग 4 जगह और चढ़ा देते कि भैया ये भी व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी व्यवस्था होनी चाहिए, कि भक्तों को परेशानी ना हो जल चढ़ाने में, दूध चढ़ाने में। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। मंदिरों में स्पेशल अरेंजमेंट्स रखे जाते हैं कि आप आइए, लाइन से जाइए और चढ़ाते जाइए, चढ़ाते जाइए, वो तो तो खूब मतलब व्यवस्था करते हैं। मैंने करने पहली लगते बार ये मंदिर सुना है, जो किसी मुसलमान ने बना रखा है क्या वो मंदिर? वो मक्का मदीना की तरह जल मत चढ़ाना जी, नहीं तो मुसलमान व्यस्त वो भंग हो जाएगा नहीं, है। बता रही हूँ ना, वो मूवी आया ना OMG, उसके बाद ये 2-3 साल से ही बंद किया है, पहले तो ना करने ना, उससे देते थे, पूछ लेना भैया, आराम ये से किसी करने मुसलमान ने देते थे। मंदिर बना रखा है क्या हमारा, जो हम जब नहीं, अपने महादेव को जल नहीं चढ़ा सकते? नहीं, वेस्ट हो रहा है। वो गरीब को खाना नहीं मिल रहा है और इस भगवान पे आप वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं चढ़ाना है। बस तो नहीं कानून है चढ़ा। जी, आपने सुन लिया, मेरे जैसा होता तो मैं तो सुना करके आ रही 4 बातें। हिम्मत है आप में। हु आर यू टू डिसाइड दिस? सही बात है। मैं उस मंदिर में जाना बंद कर देती। वो क्या करते हैं, बड़ी सी रंगोली बना देते हैं बाहर, बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत यानी बहुत ही अच्छी, हम वही लोग तो मैं कह देखते रही हूँ, रहते हैं। उसको तो भगवान नहीं फिर क्या चाहिए, उसको होता है, वो म्यूजियम बनाना है भगवान छोड़ उसको। के आगे नहीं जाना है सुंदर अब। बना के रखो बस। आओ सुंदर बना दो। अरे, सुंदर छोड़ना चाहिए, मेरे तो भाव प्रकट करने में कैसे उनकी सेवा करूं?
शिवलिंग को भी मस्त सजाते हैं, उसको भी हमें देख के बहुत अच्छा लगता है, इतना सजाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है फूलों से। बस वो सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, तो बस इससे आगे नहीं जाना है, यार तो शो पीस फिर बना के अपने रख ले तू घर अपना नहीं मंदिर। जाना है। दान पेटी में एक चवन्नी मत मांग लियो तू हमसे, है ना? हाँ, दान मत मांगियो, हम किसी गरीब को दे देंगे बाहर। तेरे को सही क्यों दें फिर तेरे को, है ना? मैंने पहली बार सुना है कि यार सावन में कोई मंदिर में जल अभिषेक के लिए मना कर दे तो। हाँ। मेरे तो सुन के आग हमारे लग यहाँ, गई। मेरे घर के पास दो मंदिर है, वहां तो बंद है, आगे दूसरे किसी के पता नहीं, लेकिन दो शिवलिंग है, दो भाई शिव गुजरात में ये हाल है। वहां तो कट्टर हिंदू रहता है, मतलब कि इतना धर्म वाले परायण होते हैं। मैंने हाँ सुना है कि गुजराती बहुत धार्मिक लोग होते हैं। हाँ, बहुत है। तो दो तमाचे मार के आने चाहिए, प्लीज मत करना ऐसा। नहीं तो मत सहन करना। पब्लिक ने क्या किया है, साइड में एक छोटा शिवलिंग बना दिया है। वो बड़ा शिवलिंग है ना, वहां पे कुछ नहीं करने देते हैं, तो बाहर मंदिर में थोड़ा दूर एक छोटा शिवलिंग बना दिए, वहां सब अभिषेक कर लेते हैं। पब्लिक भी कुछ कर नहीं है ना, वहां पे कर लेते हैं, वहां दर्शन कर लेते हैं, और वहां जल चढ़ाते हैं और दूध वहां पे कर लेते हैं। मैं गई थी, जब मैं काशी गई थी, जल चढ़ा रहे थे वहां पे। तो हर थोड़े 15 मिनट में आकर के वो लोगों से सफाई करवाते थे। तो हम लोग जल, मैं और मेरे हस्बैंड जल चढ़ा करके जा रहे थे, वहीं के पंडितों ने बोल दिया इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? कह रहे इधर साफ करो चलो। ओ भाई, ऐसी हालत, हाथ पैर फूल गए मेरे। मैंने कहा, भगवान तुमने क्या दे दिया मेरे को ये? और जो हम लगे पड़े हैं सफाई करने में, वहां पे सफाई करने में कि बस सब कुछ समेट रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं भगवान को, धतूरा वगैरह सब चढ़ रहा है, वो सब कुछ फिर बाल्टी में डाल रहे हैं, उनको रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं। वो आनंद जो होता है ना, अपने आप से श्रृंगार बेस्ट, करना, अपने आप से सफाई करना, बेस्ट, बेस्ट। और वो सबसे शोपीस अच्छा वाले वो है। भगवान नहीं दे सकते। हम्म। और जल्द से ज्यादा ये सफाई करना बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप ये देखो ना, आप रगड़ रगड़ के उनको जब चंदन लगाते हो हाथों से और हाँ, उन पे लगते हो राम, अच्छा कितना लगता अंदर है। का भाव जागृत होता है आपका। वही। सही है। आप जब टच करते हो मूर्ति को, जब हम पैर छूते हैं, शिवलिंग को टच करते हैं, आप अंदर के पॉजिटिव फील करते हो। हाँ सही है। और बहुत नसीब से मिलता है, क्योंकि नजदीक जा नहीं नहीं करते उस तो टच करने का तो सवाल ही नहीं आता है क्योंकि ना। शिवलिंग अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट पावर है, ऊर्जा, वो हाँ, पूरा पावर है। हब है वो, ऊर्जा का। आप टच करके आते हो, वो ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर भी आता है। आप दूर से सेवा करो, भगवान भी कहेगा दूर से रहो, तुम दूर ही रहो, मेरे पास मत आना, तेरा कल्याणी मैं दूर से ही करूंगा। यार मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, आपके भी नेटवर्क में आ रही है? नहीं, हमें तो दिखाई दे रहा है। हमें तो अच्छा, प्रॉब्लम। मेरा हमें बहुत नहीं स्टिल दिख रहा। पॉज रुक रुक के आ रहा है। नेट तो चल रहा है मेरा, सही है, चलो चलो नहीं, देखते हैं। आप तो अच्छी तरह से दिख रहे हो, कोई नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा ठीक सुनाई भी दे रहा है, सही से सुनाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। है। इसलिए अपने कल्चर के साथ, अपने धर्म के साथ प्लीज किसी को खिलवाड़ करने मत दो। बहुत आसान हो गया हिंदू को बेवकूफ बनाना आज की डेट में। ठीक है, तो किसी को कुछ नहीं पता इसका मतलब ये नहीं, हर किसी की चीज के लिए हमारे पास साइंटिफिक रीजंस हैं, सॉलिड साइंटिफिक रीजंस है हमारे पास, तो किसी धर्म के पास नहीं है। मगर ये होता है कि कोई बोलता है कि दूध का अभिषेक करो गरीब को दे दो। अरे भाई, मेरे पास है इतना, मैं और दे दूंगा गरीब को, मगर मेरे एक लोटा जल से मेरे किसी गरीब का उद्धार नहीं हो रहा। तुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं नाली में बहाऊं या कहीं पे भी बहाऊं? ये मेरी श्रद्धा है, मेरे भाव है। जब तक विश्वास नहीं होता ना, कहते हैं ना, भगवान महादेव कहते हैं ना, या तो तुम्हारे हृदय में भय वास कर सकता है या मैं वास कर सकता हूँ। तो विश्वास तो लेकर आओ कि हाँ वो है मेरे साथ में, और मैं उनको जल चढ़ा रहा हूँ, उनको स्नान करा रहा हूँ। कोई भगवान होता है जिसको साक्षात आप स्नान करा सकते हो? कोई नहीं होता। आप उनको फील करते हो कि साक्षात वो है, एनर्जी है उसके अंदर। जब आप घर में रखे लड्डू गोपाल को नहलाते हो, लगता है ना अपने बच्चे को नहला रहे हो, वो प्यार भाव आता है ना उसके साथ में। तो सेम उनके साथ में भी है। वो कनेक्शन फील होने की जरूरत होती है कि हाँ मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। एग्जीबिशन ग्राउंड थोड़ी ना है कि बस दूर से देखते रहो जी, हाथ मत लगाना। नहीं, वो पिक्चर आई थी ना मैम, ओ माय गॉड, इसे देख के ही लोगों का अब मन में अंधश्रद्धा हो गई है कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। रूपल जी, वो वो आए हुए परेश पिक्चर को है रावल ना, की काफी टाइम पिक्चर हो चुका देखी। है। और लोगों की अवधारणा है ना उसके बाद से काफी चेंज हुई है। या हाँ हाँ, ये बात ठीक है, बॉलीवुड ने हमारे धर्म को बहुत ज्यादा भ्रष्ट किया है। ठीक है, और हम लोग मानने भी लगे थे उस पिक्चर को देखने में। मैंने भी थोड़े टाइम के लिए माना था, मगर वो शायद 2015-16 में आई थी वो मूवी। इट हैज हाँ, 2026 नाउ। तो लोगों की माइंडसेट काफी चेंज हुआ है अब अपने धर्म के प्रति। नहीं, हमारे हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं।
हम जो नहीं, जल वो भी चढ़ा रहे हैं। दूध और जल चढ़ाना साइंटिफिक रीजन ही है। ऐसे नहीं हाँ। चढ़ाते थे हम हमारे लोग। यस। मगर ये देखो, जो पिक्चर मूवी देखी ना, तब से लोगों में ऐसा हो गया है कि ये नाली में जाता है ना, ऐसा जाता है ना, वैसा सोच के अब सब लोग अंधश्रद्धा में आ गए। नाली में कौन कौन रहता है? हाँ, कितने सारे होता है। कीटाणु रहते हैं, कितने सारे हाँ, बैक्टीरिया रहते हैं, कितने चूहे रहते हैं, छिपकली। तो उन सबके खाने पीने की व्यवस्था भगवान कहाँ से करेगा? हाँ, पर नाली में तो डालने जाएगा नहीं खाना। ऊपर वाले ने उनका भी बारे में भी सोच रखा है, उनको तो उसका भी ध्यान रखना है। तो जब हम जल चढ़ा रहे होते हैं तो वो भाव उनके पास, भेंट उनके पास भी जा रही होती है प्रसाद के रूप में। और दूध अपने आप में इतना शुद्ध होता है ना, वो वाटर को प्यूरिफाई कर रहा होता है, नाली में बैठे हुए गंदे पानी को भी प्यूरिफाई कर रहा होता है। तो प्यूरिफिकेशन जब चलता है तो पानी साफ रहता है। और एंड ऑफ द डे वही पानी हमारी नदियों में भी जाता है। कोई अलग से व्यवस्था तो है नहीं, वो नाले का पानी जा रहा है। तो वो सब चीजें, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस जो है, इज कम्प्लीटली साइंटिफिक। हम्म, और धर्म से के साथ जुड़ी होता है ना, तभी लोग मानेंगे। ऐसे बोलेंगे कि आप नाली में दूध चढ़ा हो तो नहीं कोई जाएगा। हाँ, तो मेरा पैसा मेरी मर्जी, मैं सोने का हार चढ़ाऊं मेरे भगवान को, तेरे को क्या? मैं अपना घर इसलिए बार सब कुछ दान दे दूं, तेरे को क्या? मैं दूध चढ़ा रही हूँ, मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो बोलने वाले? नहीं, वो सोशल मीडिया पर जितना फैलता है ना देखो अंधश्रद्धा, आज की उतनी डेट में बढ़ती आपने जाती है। देखा होगा ना, जेनजी का कितना बुरा हाल है। किसका? जल्दी। जेनजी, हमारी जो आजकल की यूथ जनरेशन है, हाँ, जैन जी, हाँ। बात करने की तहजीब नहीं है किसके लिए क्या बोलना है। तो आगे आने हाँ, वाली जनरेशन को लेके हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो चीजें तो और ज्यादा भ्रष्ट होने वाली है। मगर ये है कि जब तक हम लोग स्टिक नहीं होंगे ना, क्यों हमारे साथ हमारे धर्म के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। और किसी धर्म के साथ तो खिलवाड़ नहीं होता। हाँ, कोई आप देखता किसी ही नहीं है। मौलाना या मुसलमान के बारे में बोल के दिखा दो, हाँ, किसी ने कुरान ढंग से पढ़ी है? मोहम्मद ने 8 साल की लड़की के साथ शादी किया था, और वो खुद हाँ, कितना साल का था, 80-70 साल का उम्र के बुढ़े ने आठ वही साल की लड़की के साथ शादी करी थी। उनके कुरान में लिखा हुआ है। लिखा हुआ वो है। सब जायज था। और उसके बारे में किसी ने बोल दिया तो उसके साथ गलत चीजें होने लग गई। होने लगी, और सही है। हमारे राम जी, हमारे कृष्ण जी के बारे में लोग कितना बोल जाते हैं, और हम चुपचाप सुन लेते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ में, हम अपने धर्म को बहुत सीरियसली लेते नहीं है। वही क्या हाँ। हो गया? भगवान अपनी रक्षा करने नहीं आ रहे तो हम कौन होते हैं? वो जैसे ही कृष्ण ने वो नटखट किया गोपियों के साथ, तो वो भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करे। भगवान ने वो भांग पिया तो वो भी वो नशेड़ी हो जाए। ऐसा ऐसा हाँ। हो गया है। तो ये देखो ना, हमारे भगवान को कितना गलत दिखाया जाता है कि महादेव नशेड़ी थे। इतने हाँ, गलत वर्ड यूज किए जाते हैं, भांग धतूरा, हाँ, इट्स काइंड ऑफ औषधि। आप औषधि। हाँ, औषधि की तरह लेते हो। अगर लेते भी थे या नहीं लेते थे, उन्होंने विष पिया था तो विष पी सकता है। आप अपना कंपैरिजन कहाँ कर रहे हो खाने पीने के तौर पे उनसे? हाँ। इतना कुछ करते हैं, आप भगवान बन सकते हो? कोई नहीं नहीं। बनता। फिर हम गलत चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, और जबकि वो गलत नहीं है, क्योंकि आपकी मानसिकता गलत है। जो इंसान जैसा होता है उसे चीजें वैसी दिखती हैं। हाँ, अगर मैं कैरेक्टर लेस हूं ना, तो मुझे सामने वाला भी कैरेक्टर लेस ही दिखेगा, और मैं कैरेक्टरलेस अच्छी हूं दिखेगा। ना तो मुझे लगेगा नहीं यार, ढंग से बात कर रहा कोई नहीं, चाहे सामने हाँ। वाले की नजरिए कैसा भी हो। सही है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने धर्म को बहुत सीरियसली लेते नहीं है। अगर एक ऐसे ही सब दिखावा हो गया है। सब बोले। हाँ। इस हाँ, आंदोलन जो दिल्ली में हुआ था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया में, कितनी हाँ, अभद्र भाषा का यूज किया गया, इतनी अभद्र भाषा का जो हम शायद सोच भी नहीं सकते। मैंने आज तक वो गालियां सुनी भी नहीं थी। वैसी गालियां सुनने को मिली सोशल मीडिया पे खुलेआम। और छोटे छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया आजकल स्क्रॉल करते हैं, वो हाँ। तबीयत से आ रही है। जिनको गालियां भी नहीं आती थी, जिनके पेरेंट्स ने दूर रखा हुआ था, वो बच्चे भी गालियां सीख रहे हैं। और ऐसी गंदी गंदी गालियां। वो तो गालियां अपने पीएम की माता जी को दिया था। हाँ, आप ये देखो, दो हमारे देश का सबसे बड़ा स्थान है, उस पे जो हाँ, इंसान बैठा हुआ है, चाहे जो मर्जी हो, चाहे मोदी बैठा हो, चाहे राहुल गांधी बैठा हो, हाँ, आप उसके लिए वो भाषा का यूज नहीं कर नहीं, नहीं सकते। कर सकते। हाँ। उसकी एक मदर का तो पर्दे की नहीं कर गरिमा सकते ना, होती है। इंसल्ट इतना तो। हाँ। आप में कोई गली में जा भी रहा होगा ना, हम तो उसके लिए भी ऐसी भाषा का यूज नहीं नहीं कर बोलते। सकते। किसी बड़े बुजुर्ग के लिए कैसे कोई बोल देगा? हाँ। नहीं बोलना नहीं, हमारा बहुत तो कोई गंदी दुश्मन भी है। मर जाता है ना, तो हम उसके लिए भी गलत भाषा नहीं बोलते, चल चला गया चाहिए। यार, तू छोड़ना, जो हाँ, करा वही सही कर है। गया।
अब जो इंसान चला गया, इसका लेना एक नहीं देना दो नहीं, हम मिले नहीं कभी उनसे, उनके लिए इतनी गलत भाषा का उपयोग। हाँ तो आज की जनरेशन क्या कर रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, उसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। जेनजी इतनी बेवकूफ जनरेशन है, सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल स्लो है इस जनरेशन का। सही है। हाँ पहले के साइन ये कहते थे कि जो बच्चे आते थे ना, पेरेंट्स से ज्यादा स्मार्ट होते थे, हाँ। हाँ ज्यादा अच्छे होते थे, पढ़े लिखे होते थे। और अब की जनरेशन ऐसी है, बच्चे अपने पेरेंट्स से ज्यादा मूर्ख हैं, आईक्यू लेवल लो है। आप उनको एक प्लेट पाव भाजी के अंदर या फिर एक प्लेट बिरयानी के अंदर खरीद सकते हो, 500 रुपए के अंदर खरीद लोगे अपने, जहां हाँ मर्जी ले जाओ। क्या सही है हाँ क्या गलत है उनको कोई नहीं। अब बाद में रो रहे हैं ना कि मैंने गलत हाँ बोला, मैंने गलत बोला। उनको पता नहीं हाँ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, बस बोलने से मतलब है। हाँ। तो प्रॉब्लम यही है, हमने बच्चों को या तो ज्यादा छूट दे दी है, या फिर उनको पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, और नहीं पता उनको सही गलत क्या भी है है। तो। और मैम वो ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना, उससे हम्म बहुत उसका माइंड में फर्क जाता है। वो हम्म। ऑनलाइन गेम से वो उसका माइंड इतना खराब हो चुका है ना कि वो क्या हाँ, कर रहे हैं उसको मालूम ही नहीं है। नहीं छोटे आता। बच्चे को भी इतनी लत लग गई है, उसको छुड़ाने हाँ, के लिए वो बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं 5-6 साल पेरेंट्स। के बच्चे जो है ना आज की डेट में, उनके साथ भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब वो फाइटिंग वाला गेम खेलते हैं ना, तो हाँ माइंड में वो फाइटिंग इमेज ही होती है कि मारना हाँ पीटना जस्ट अ नॉर्मल थिंग। हाँ हाँ हम चीज को इतना ज्यादा डिलीवर कर दें कि वो चीज नॉर्मल हो जाए सबके लिए, मारन पीटी गोली चलाना ये सब कुछ, वो फ्री फाइटर वाला गेम जो खेलते रहते हैं ना, हाँ। पबजी वबजी। हाँ हाँ तो इनके लिए सब चीज इतने नॉर्मलाइज हो जाते हैं कि मारना पीटना इज अ नॉर्मल थिंग, आप किसी को कभी भी मार सकते हो। तो वही चीज इतनी नॉर्मलाइज होती जा रही है सोशल मीडिया पे, गंदगी, अभद्र भाषा, गलत कपड़े पहनना, गलत ढंग से बातचीत करना, इतना नॉर्मलाइज होता जा रहा है ना, तो लोगों को लगता है ये तो नॉर्मल है, हो जाता है, कुछ नहीं होता। हाँ। पेरेंट्स की भी तो है। और ये प्रॉब्लम ये इंस्टाग्राम है कि पर रील हमारी सरकार बनाना। ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया नहीं है। हैं? आज हाँ पेरेंट्स है ना, वो लोग क्या है कि बच्चों को कुछ अटेंशन देना पड़े या उनके साथ खेलना पड़े, वो उनको भी टाइम नहीं रहता। तो वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं और गेम करते हैं और बैठा देते हैं। तो हाँ भूल हाँ पेरेंट्स की भी है। हम लोगों ने क्या किया कि बच्चों के साथ खेलते थे, उनको टाइम हाँ। देते थे। और आज के नहीं पेरेंट्स फाल्गुनी क्या जी, करते अगर हम हैं। टाइम दे भी नहीं पाते तो हमारी ज्वाइंट फैमिली होती थी, घर में दादा दादी चाची का ताऊ के संभाल लेते बच्चे थे। होते थे, बच्चे बच्चे हाँ, आपस में उसके साथ खेल बड़े। लेते थे। हाँ, पर ठीक है, आज के दादा दादी पेरेंट्स बैठे क्या हुए, नाना करते नानी बैठे हुए, देख लिया। हाँ। ठीक है। आज अब तो क्या है, मोबाइल। न्यूक्लियर फैमिली है, माँ भी कमाने जा रही है, बाप भी कमाने जा रहे हैं, अब बच्चे कौन देखेगा? या तो नैनी देखेगी या कोई काम वाली आ जाएगी। ठीक है, वो देख रही है, वो तो अपने मोबाइल में लगी है, बच्चा अपना मोबाइल में लगा हुआ है कि तो हाँ, भैया मोबाइल ले ले, मेरे से दूर रह, मुझे डिस्टर्ब ना मत कर। तो आज की डेट में बच्चों की जिम्मेदारी पेरेंट्स उठाना नहीं चाहते। वही सही। है। नहीं, इसीलिए जो वो एक किस्सा आया था मैम। ये जो केयर टेकर रखते हैं ना घर में, हम्म। जो पेरेंट्स दोनों ही जाते हैं कमाने के लिए, तो केयर टेकर रहते हैं। तो केयर टेकर हर रोज आकर क्या करती थी, वो बच्ची को नींद की गोली देकर सुला देती थी। जब उनकी माँ आती थी ना तब वो उठती थी। जब वो उसके पेरेंट्स ने वो घर में एक कैमरा लगाया था, तो एक बार देखा कि क्या कर रही है देखूं मैं, तो तब पता चला कि ये बच्ची तो पूरे दिन सोती ही रहती है, मैं जब आऊं तो तब वो उठती है। तो केयर टेकर को तो कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी रहती थी, वो सो जाती थी। तो और ये उसको रुपए जी, आप ये इतनी देखिए ना, हैबिट हो बच्चा गई जो थी होता ना है ना, कि एक इंसान का जो डॉक्टर को औलाद होती है काउंसिल ना, उसके लिए करना पड़ा। सबसे प्रिय होती है, पैसों से ज्यादा प्रिय उसकी औलाद होती है। आप अपने हाँ बच्चे को किसी और को सौंप के जा रहे हो, तो आपकी क्या ममता, वही आप बड़ी क्या बात है। कमाने जा रहे हो, कितना पैसा कमाने जाते हो, क्या करना चाहते हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है। आपकी भूख कभी खत्म नहीं हो रही है। हाँ सही में मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे थोड़ा में चला लो, मगर इतना इतना तो अपने यस। हाथ से हमारा जाना ऐसा नहीं ही था। चाहिए ना अपने। हाँ, एक जन कमाता, संतुष्टि नाम की बाकी घर चीज नहीं रही। संभाल। हाँ, हाँ तो वो संतुष्टि उसको नाम की डॉक्टर का चीज नहीं रह काउंसिल रही। करना पड़ा। हाँ, वो लत छुड़ाने के लिए नींद तो की वही गोली आप, की। पहले तो बच्चे भी, पेरेंट्स भी, हमारी बहनें भी, हम वी आर 3 सिस्टर्स, पहले भी तीन तीन चार चार, तीन तीन दो दो बच्चे हाँ। होते थे सबके घरों में, आप हाँ हर किसी। आप तीन, हाँ सिंगल हाँ। चाइल्ड करते हैं, वो भी ढंग से नहीं पाल रहे। हाँ, हाँ सही। वो भी नहीं कर सकते। वो भी जन ऐसे ही ऐप पे आप एकदम हाँ नैनी रख लो, कुछ भी रख लो, या फिर मोबाइल देके भी, मैंने तो देखा है खुद से हाँ हाँ, बिल्कुल कि फाल्गुनी जी। पेरेंट्स, वो मदर फादर दोनों होते हैं तो घर में बिना होते हैं मोबाइल के तब भी मेरा वो बच्चा खाना नहीं खाता। हाँ। मार नहीं खाता। अरे तो मैंने क्यों कहा, नहीं तू इसकी खाता। माँ है या तेरी माँ है? दिमाग घूम जाता है अपना तो ये सुन के हाँ, मेरा तो ही। सुन के हो नहीं जाता है, मैंने खाता। कहा, तू इसकी माँ एक है या तेरी फालतू माँ है? पेट ऐसा मैंने होता मत है। खाने दे, भूखा रह लेगा, मैंने एक दिन नहीं कब खाएगा, तक 2 दिन भूखा नहीं रहेगा? खाएगा, हाँ। मरेगा नहीं भूखा ये।
सही जब में। भूख लगेगी तो अपना आप कुछ भी खा लेगा ये। तब कुछ मैं भी तो देखो उसे तब खा ही सूखी लेगा रोटी ना। भी देगी वो भी खा लेगा। पहले मैंने मत हाँ। दे, मैंने लाड लाड तो कृष्ण जी ने एक बात बोली थी कलयुग में, जब अर्जुन के वो जा रहा था कि कलयुग कैसा होगा, तो उन्होंने एक बोला था कि ये चाटती हुई गाय देखो, गाय गाय अपने बछड़े को चाटे जा रही थी, चाटे जा रही थी, उसने चाट चाट के खून निकाल दिया था, कह रहा प्रभु ये हाँ, तो घायल कर देगी इसे। तो उन्होंने कहा था कि कलयुग में माएं भी ऐसी होंगी, मैं भी ऐसी होगी। इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगी कि इतना हाँ प्रोटेक्ट करके रखेंगे अपने बच्चों को कि उनको बढ़ने ही नहीं देंगी आगे, नहीं कि ये देते। भी ना हो, वे भी ना हो। ये पहले के डेट में चाचा ताऊ अगर डांट देते थे तो मम्मी हाँ, पापा कुछ बोलते नहीं थे, बोलते नहीं थे हम ठीक लोग है, भी। उन्हें कुछ गलत करा होगा तो डांट दिया, अच्छी तरह डांट दिया, मार देना, गली मोहल्लों वालों को बोलकर आ जाते थे कुछ गलत कर तो थप्पड़ मार के घर भेज देना। हाँ। और आज की डेट में आप डांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ट्यूशन में स्कूल में टीचर को नहीं बोल सकते, बोल सकते बिल्कुल नहीं बोल सकते। और हैं। हालांकि टीचर कुछ चीजें खराब भी हो गई हैं कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। असंतुलन भी इतना पैदा हो चुका है आज की डेट में कि पता ही नहीं कौन कैसा बिहेव कर जाए किसी ये के करेगा। सामने, नहीं तो वो मैम, भी ऐसा प्रोटेक्ट। होता है ना, तो जब अपना बच्चा अकेले जा रहा था कुछ भी, तब ऐसा हुआ ना बोलचाल में, तो बाहर जाके उसके साथ पंगा ले लिया, इसलिए हमको टेंशन रहता है कि हमारे बच्चे किसी के साथ पंगा डाले। और हम्म। हमारे बच्चे इतना शॉर्ट टेम्परेचर वाले हो गए हैं ना कि किसी के साथ वो कुछ भी बोले तो हमको डर लगता है। बताए रूपल जी, आज की डेट में बच्चों को है ना व्यवहार निभाना नहीं आता। मेरी एक बहन का लड़का है, तेरह सही। 12-13 साल का है, उसको नहीं पता कैसे बात की जाती है बाहर जाके सोसाइटी में, ठीक है। हाँ किसी ने कुछ कह दिया, डांट दिया, अरे मौसी ऐसा होता है क्या, किसी ने ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने भाई सोसाइटी तो इससे ज्यादा गंदी होती है, मैंने पता नहीं आदि तेरे को तो क्या क्या बोल देंगे वो, मैं तो तू तो ऐसे हाँ सुन के आ जाएगा, मैंने ऐसे हाँ थोड़ी ना होता है। तो प्रॉब्लम है बच्चों को आज की डेट में व्यवहार ही नहीं आता है कि किसी के नहीं साथ पाल। कैसे किया जाए, हाँ बात कैसे की जाए, डिप्लोमेट बनना नहीं आता, या तो बिल्कुल सरल है या बिल्कुल लड़ाकू है, हाँ बैलेंस करना नहीं आता अपने आप को, एडजस्ट करना भी नहीं आता है क्योंकि नहीं एक ही आता। है, जो चाहिए वो हाँ। चाहिए। यस यस। हम तो 3 4 भाई बहन थे, 3 भाई बहन थे, तो एक दूसरे मतलब वो सीखा है हमने। उन्होंने सीखा ही नहीं है, जो चाहिए दे नहीं, नहीं दिया। आता। पहले और शेयरिंग ही हम तो होती थी। कजिन्स, सेम हम पहले तो मेरे के घर जमाने कजिन्स में के तो साथ घर में। में शेयरिंग ही होती थी। मेरी बहन का लड़का है, आप मैं उसके हम उसके घर चले जाते हैं, वो मेरे छोटे बच्चे चले जाते हैं साथ में, सिस्टर के बच्चे, 2-3 घंटे तो अच्छे अच्छे ढंग से खेलेगा, सब कुछ निकाल निकाल के दे देगा, उसके बाद सब कुछ समेटने लग जाएगा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, अब तुम कब जाओगे, अब तुम कब जाओगे। उसके मम्मी पापा कहेंगे इसको हम यही रख लेते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं हूँ मैं हूँ। तो उसमें मैं वाली भावना है, मुझे किसी को कुछ बांटना नहीं है, ना नहीं हाँ गिविंग वाली नेचर नहीं है उसकी। सिंगल मैंने चाइल्ड होता कहा, है ना, ऐसा ही होता है। हाँ, तो मैंने कहा यार इसे बहुत गलत है, मैंने ना जॉनी इसको है ना एनजीओ एनजीओ लेके जाएगा, इसके बर्थडे बर्थडे पे थोड़ा देना सिखाए इसको, इसको देने वाली भावना नहीं है। बस तो नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी बहन में भी नहीं है, हाँ, बस अच्छा जब उसीलिए तो माता नहीं पिता में आती। ही नहीं है वो देने नहीं वाली है तो बच्चे भावना, में कहाँ से आएगी, तो बच्चे बच्चे में में कहाँ कहाँ से से आएगी। आएगी। हाँ एक्चुअली सही। होनी चाहिए तभी सीखेगा नहीं ना। है वो भावना, वो देने वाली भावना जब तक नहीं आएगी आप ग्रो कैसे करोगे, बिना दिए तो नहीं भगवान भी नहीं देता कि एक ही जगह नहीं देता, जब तक आप देना नहीं सीखोगे तो आपको कैसे मिलेगा। मिलेगा। अच्छा सही है। सही है सही। हाँ तो वो मैं तो खुद अपने घर परिवार में इतना ज्यादा ऑब्जर्व करती हूँ, जब से पढ़ने लगी हूँ ना, तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि कितना ज्यादा हो चुका है कि कितना रिजर्व हो गए हैं कि मैं मेरा मैं, सामान है। हाँ मेरा हाँ, मेरा। मेरा, हाँ मेरा। और मेरा कुछ भी नहीं है, मतलब कि पे- देखो। पहले तो क्या था कि हम त्योहारों पे या कोई भी फंक्शन में हम सब इकट्ठा होते थे, हम ऐसा सोचते हैं कि हम सब कब बहने कजिने लोग इकट्ठा हुए। अब क्या हो रहा है कि कोई आता ही नहीं है, कुछ भी यस। कोई भी फंक्शन हो या कोई भी त्योहार हो, कोई किसी को मिलना ही नहीं चाहता, सब जैसे पता है। छुट्टी निकल गई सब हाँ, बाहर निकल गए अपने आ भी फैमिली जाते को हैं ना तो लेकर। ऐसा लगता है अबे यार क्यों आ गया, अब कौन खाना बनाएगा, कौन करेगा, इनके जाने के तो और हाँ सफाई करनी पड़ेगी हाँ। और काम 10 काम फैल गए, क्यों आए हैं ये। अब ये होता है मेहमान क्यों आए हैं, ये मेहमान कब, दीदी कब जाओगे। और हाँ हमारे में तो वेकेशन में ननिहाल या मतलब अकेले रहते हो तो दादा के यहाँ 1 1 महीना रहते थे बच्चे और सब हाँ। इकट्ठे, तो मतलब उस और हिसाब से ट्रेन भी हो जाते थे। हाँ, छोटे दस छोटे थे, बारह बुआ लड़के बुआ एक सब साथ। आ जाते थे, हाँ, सबके बच्चे वो होते थे, थे। सब एक साथ खाना खाते थे, तो एक अलग हाँ, ही वो जॉइंट आता था, बड़े एक ही कहाँ हो गए थाली में सब पता बैठ नहीं के खा चलता। रहे हो। हाँ, पता ही हाँ, नहीं नहीं, चलता था उस कहाँ पता टाइम ही कब नहीं तो हो गया। चलता। हमारी हमारी मदर भी कहती है कि ये काम तेरे को करना है, बर्तन घिसना हाँ, है, झाड़ू पोछा कंपलसरी। लगाना है, हाँ किसी हाँ के हाँ घर हाँ। पे जाओ तो हम लोग कर यस। लेते थे। अब के हाँ, बच्चे कुछ भी नहीं नहीं, करते। हमारे बच्चे नहीं करते करते। थे। नहीं, हाँ मेरे तो बिल्कुल। करते हैं अभी भी हाँ, क्योंकि उसी हिसाब से ट्रेन हुए हैं।
तो हाँ हिना जी, अगर घर का कल्चर ऐसा है ना कि सबको काम करवाना, मैं जाऊंगी ना तो हाँ मैं कहूंगी चल 12 से कुछ नहीं, मैंने झाड़ू तेरे को लगानी है। वो लड़का पूरा हाँ घर का साफ रखेगा, उसकी मम्मी ऑफिस जाती है तो पूरा सफाई वफाई वही अकेला कर, मम्मी को मैं कह रहा मुझे फैला हुआ घर पसंद नहीं है, वो क्या कहेगा मुझे घर साफ पसंद है। वो मेरे कमरे में भी आएगा ना, मेरा कमरा फैल रहा होगा वहां पे घर पे, तो आएगा फटाफट से साफ कर देगा। सब कर तो देगा। कह रहा मौसी मैं साफ कर दूं आपका कमरा, मैंने कहा हाँ साफ कर दे। कह रहा पैसे कितने दोगी, मैंने दे दूंगी 50 रुपए, तू काम तो कर। हम ऐसे सिखाते थे हम लोग। हाँ मैंने सही कुछ है। कर तो सही, मैंने कर दूंगी। कह रहा उस ठीक है। उसी उसी तरह से सीखते हैं, मतलब हाँ कुछ मिलेगा मिलेगा ऐसे कुछ करके मिलेगा, सीख जाते हैं सब कुछ। सीख तो सही, मैंने कर तो सही, आप कुछ भी देके सिखाओ यार, बच्चों को चाहिए क्या हमारे है, बच्चे तो कुछ भी नहीं। मैम खाना भी बना लेते हैं मेरे तो। हाँ कि सिखाया हुआ है कि कहीं एक ही है तो कहीं बाहर जाएंगे तो क्या करोगे, तो सब सिखा दिया। बिल्कुल, लेकिन बहुत अब के जरूरी है बच्चे आज की डेट में। कोरोना ने घर, तो खुद सिखा दिए। हाँ कोरोना ने तो नहीं सबको कोरोना ने सब ना कुछ कुछ सिखा देखना दिया। सिखाया नहीं, मोबाइल के जरूर सिखा दिया, रील बनाना जरूर सिखा दिया। हाँ, हेलो गाइस, वो तो अच्छा बस। आता है। हाँ नहीं हम बस रील बनाना जरूर सिखा दिया, हर कोई है ना मोबाइल देख करके रील बना रहे हैं, आड़े टेढ़े कुछ भी, कोई भी कैसे भी। और हम कई बार हाँ तो इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं, मैं बैठ के देख भी रहे होते हैं यार, आधा पौना घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चलता। हाँ है सही नहीं है। कि भाई यार मैंने अपना आधा घंटा वेस्ट कर दिया, मैं क्यों पेश कर रही कर हूँ, मैं दिया। कर क्या रही हूँ। बहुत बेकार सी रीलें होती है और बहुत बेकार होता है। हाँ और हम भी देख रहे होते हैं उसके बाद हाँ क्या होता है, हम अरे यार क्यों कर दिया हम ये, देख भी रहे हैं, क्यों सही देखा है, हम मैंने भी ये। बेकार ही हो जाते हैं उसमें। इसलिए चलो एक चीज करते हैं, मैंने एक नई नया वो सीखा है, ध्यान। हम्म। मैंने बुक पढ़ रही हूँ अभी, विज्ञान भैरव तंत्र। अच्छा। विज्ञान भैरव तंत्र है, 112 क्रियाएं हैं उसके अंदर, अलग अलग ध्यान की क्रियाएं। इट्स नॉट अ योगा, योगा नहीं है वो तंत्र है, तंत्र यानी कि विज्ञान है वो, ठीक है। उसको उसका शॉर्ट इफेक्ट होता है, जल्दी इफेक्ट्स आते हैं उसके, ठीक है। तो इफेक्ट्स क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे वो 3 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है कि उसका आपके बॉडी पे इफेक्ट आ रहा नहीं। उन 112 के अंदर कोई सा भी आप एक चूज कर सकते हो, वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। जरूरी नहीं 112 करने की जरूरत नहीं है, एक करा तो 100। अब नाच साधना, नाच साधना जो होती है स्वर, यानी कि हम नाच साधना करते हैं। करना क्या होगा, सिंपल बैठेंगे सीधे, कमर को सीधा रखना है, अंगूठे से अपने कान के पट को यहाँ रखा, आंखें बंद करी, ओम का उच्चारण उच्चारण करना है मन में, मन में। जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं करना, पहले सुन लेते हैं फाल्गुनी जी, जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आप ओम को धीरे धीरे करोगे, पहले शब्द पे महसूस करोगे, फिर धीरे धीरे आपका उसका वाइब्रेशन पे ट्विस्ट हो जाएगा, आपको ओम की कंपन महसूस होगी, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ कहाँ ओम का कंपन होता है, ठीक है। आप कंपन महसूस करोगे धीरे धीरे, एक ओम से दूसरे ओम के जाने के बाद अपना जो शांति का पीरियड आएगा ना, एक ओम से दूसरे का, उसको महसूस करना, बॉडी में कहीं पे भी उस वाइब्रेशन को महसूस करना, फिर दोबारा मन में ओम का उच्चारण करना। कुछ समय बाद आपका ओम भी शांत हो जाएगा, सिर्फ वो कंपन रह जाएगी। और फिर जब आंख बंद करके शांति में बैठोगे ना, आपको अपने ही अंदर स्वर सुनाई देंगे, ध्वनि सुनाई देती है अलग अलग। कई बार सीटी की सी आवाज आती है, कई बार पायल की आवाज आती है, कई बार जैसे सागर की होती है वैसी आवाज आती है। अलग अलग ध्वनि आप ही के अंदर चल रही होंगी और आपको सुनाई देंगी। ये ज्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है या सोने से पहले किया जाता है, ठीक है। अभी शांत, क्या बोल रहे हैं मैम, ब्रह्म मुहूर्त में या सोने से पहले, हाँ जब शांति होता सोने है से बिल्कुल, पहले? अच्छा, हाँ। ठीक है। हाँ तो तब किया तो जाता है। तो अभी ओम का वैसे सिंपल से करना है कि ऐसे ही करना है? ऐसे कान के पट बंद किए आपने, आंखों पे हाथ रखा, आपने दोनों द्वार बंद कर दिए, सुनाई कुछ नहीं देगा, दिखाई कुछ नहीं देगा, ठीक है। कंसंट्रेशन अंदर करना है, पहले स्वर पे करना, ओम के उच्चारण पे, फिर उसकी वाइब्रेशन पे करना। और जब वाइब्रेशन से भी थक जाओ, अपने नाद पे लेके जाना, अंदर के साउंड को महसूस करना, शाम, दैट्स इट। जितनी देर किया जाए, मुश्किल से इसको 15 मिनट किया जाता है, उसी में ही महसूस हो जाता है, बहुत देर करने की जरूरत नहीं होती है इसको, ठीक है। हर ध्यान का इसमें ये महत्व है कि बहुत ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, थोड़े में ही आपको अच्छे रिजल्ट फील होने लग जाता है। तो ट्राई करते हैं नाच साधना, ये वाली इसको नाच साधना बोलते हैं, ठीक है। कमर को सीधा रखना, बस। और कुछ एनी क्वेश्चंस? आपका नेट बंद हो गया था, बीच में आप अच्छा पॉज हो सॉरी, गई थी। अच्छा बाकी तो आ गया था। चलो अभी अभी समझ में आ गया कैसे करना है। हाँ हाँ, आपने बोला वो करना है।
ये ये अंगूठे अंगूठे से बंद करना है, दोनों कान के जो उभरा हुआ पार्ट होता है ना उसको बंद करा, हाँ। अंदर की तरफ आंखों पे हाथ रखा। अब सांसों को 3 बार भरना, इनहेल एक्सेल, शांत होने देना अपने आप को, फिर ओम का उच्चारण करना, वाइब्रेशंस पे, साउंड पे और अपने नाद पे। दैट्स इट। जितनी देर आप कर लास्ट पाओ, तक ऐसे ही रखने का है? हाँ, ऐसे करके ऐसे रखने का बस। नहीं, लास्ट तक जब भी वो शांत हो जाए तभी भी ऐसे ही तब तक रखने का ऐसे है? रखने का। वो एक्चुअली फिंगर्स है ना, आपकी रोशनी को आने नहीं देती। जितना अंधेरा रहेगा आपको कंसंट्रेट करना आसान रहता है, अच्छा। इसलिए। ठीक है? 10 मिनट ही करेंगे। आप 11 बार 12 बार ओम का उच्चारण कीजिएगा और उसके बाद रिलैक्स। ठीक है। हिना जी, मन में कीजिए ओम का उच्चारण।
धीरे से रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, rub your both hands, gently touch on your eyes. फाल्गुनी जी कैसा था? मुझे मैंने जब ओम का उच्चारण बंद किया, फिर मुझे ओम का सुनाई दे रहा था, अंदर से ओम का ही आवाज आ रहा था। परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही किया था। नीना जी आपका? डकार में से इडली नहीं हुई। हे भगवान, मैं तो देख रही थी, मुझे लगा बार बार है ना ओम का उच्चारण जोर जोर से करो, फिर मैंने गौर से देखा, मैंने कहा नहीं ये तो डकार आ गया नहीं बार बार। ओम जोर से भी होता है, साथ में डकार भी आते रहते हैं। कहाँ से कुछ अंदर फील होगा फिर वो। कहाँ से होगा, मैं होता ही नहीं था कुछ। सही है, आप डकार ही मारो। हीना जी हवा, रूपा जी हवा योर। नहीं, अच्छा रहा। मगर ये आंख और कान बंद कर मुझे भारीपन सा बहुत लग रहा था। अंदर से आवाज तो ऐसे ओम का उच्चारण चल रहा था, मगर बहुत भारी भारी लग रहा था। मैं फिर मुझे छोड़ना पड़ा। मैं कहा अब मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। तीन अरे चीजें होती है। हाँ, मैंने भी गलत किया था। मैं तो जोर से बोल रही थी। हाँ, ये भी था। अभी तो दोनों चीजें गलत थी आज, मेरी दोनों गलत थी। हाँ, मैंने बोला था मन में ओम का उच्चारण करना हाँ, है, भूल गई, मैं भूल गई, मैं मन। वो भी गलत था मेरा। हाँ। जब हम वाइब्रेशंस को मन में करते हैं ना, तो वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा होती है ना, हमें आदत नहीं होती इतनी तेज वाइब्रेशंस को, माइंड को, चेहरे को झेलने की, तो वो भारीपन लगता है, वो नेचुरल है। वो थोड़े दिनों में जब हम रेगुलर करने लग जाते हैं तो आदत पड़ जाती है। ठीक है, वो वाइब्रेशंस इतनी तेज होती है कि हमें भारीपन लगने लगता है। स्पेशली मकार की ध्वनि करते हैं ना, जब माइंड भारी भारी लगने लग जाता है, बाद में धीमा हो जाता है। ठीक है, सेकंड चीज है, आदत नहीं होती हाथ को इतनी दूर रखने, हाँ। उतनी देर ऊपर रखने की। ठीक है, बाद में नीचे करना पड़ता है। तो इसको 10 मिनट ही किया जाता है, 10 मिनट के बाद फिर पॉज लिया जाता है। फिर आप माइंड शांत हो जाए, फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसे 10-10 मिनट के अंतराल में किया जाता है। जब आपको लगे जैसे आप बैठे रहते हो ना, आपके पैर सो जाते हैं मगर तब भी आप बैठे रहते हो, ध्यान में यही होता है कि आपको मृत्यु को प्राप्त होना होता है। मृत्यु यानी कि आपके शारीरिक अंग में अगर चींटियां भी काट रही हैं, इंद्रियों को काबू करके रखना है आपको, वो पेन सहन करना है। वो धीरे 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 इतना न्यूट्रल, इतना समसुन हो जाएगा कि वो पेन होना ही बंद हो जाएगा। तो हाँ, ध्यान अपने आप में इजी नहीं होता, होता है। एक जगह टिक हाँ, के बैठना आसान नहीं मगर होता। जो भारीपन आता है ना वो मुझसे ज्यादातर सहन नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब थोड़ा रिलैक्स करना है। वो घबराहट ज्यादा। होने लग जाती है आपको हाँ, अंदर। सही, बस ऐसा ऐसा ही। हाँ, हम्म। ऐसा ही हो रहा है तो मुझे। वाइब्रेशंस झेली नहीं जाती तो घबराहट होने लग जाती है, मन भारी होने हाँ, लग जाता है। दैट्स इट। भारी हो जाता है, सिर भारी हो जाता है। हम्म। तो ये ऐसा सब, लगता है। ये होते सिम्टम्स कि आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ठीक है, अच्छा। कुछ चीजों को, किसी को आदत होती है हल्की चीजें करने की। ठीक है, हाँ, किसी को आदत होती है भारीपन में रहने की। जब शरीर भारी होता है, माइंड हैवी होता है, तो उसका कॉन्सेंट्रेट ज्यादा हो जाता है। और किसी को होता हाँ, है सब कुछ फ्लश आउट करके, एकदम शून्य में जाकर के, जीरो वाली फीलिंग लाने करके, पूरा एक्सेल करके, अंदर से बिल्कुल खाली होकर के, तब उसको फीलिंग आती है। तो हर किसी बॉडी टू बॉडी रेफर करती है। तो भैरव तंत्र में यही बताया गया है। एक अच्छा। और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, उसके अंदर मैंने पढ़ी सांसों के बारे में। हाँ, सांस जो होती है हमारी, श्वास सिर्फ एक वाहन का काम करती है। वो जो वाहन अंदर जाता है और जो बाहर आता है वो सेम है। मगर जो अंदर जाने वाला वाहन है और जो बाहर आता है, बाहर जो आता है वो खाली वाहन आता है, और जो अंदर जा रहा होता है उसके साथ प्राण ऊर्जा अंदर जाती है। जाती, प्राण हाँ। ऊर्जा, जब आप कोशिश महसूस करें, क्योंकि मैंने उसमें लिखा, इतना महसूस किया, जब हम इनहेल करते हैं हमारी सांसें हैवी होती हैं, सांस लेने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। और एक्सेल में तो हम जितना मर्जी एक्सेल कर लेते हैं, हल्की होती है तो ज्यादा एक्सेल होता है, यानी कि हवा खाली, वो खाली हवा है। जो प्राण ऊर्जा हैवी होती है, जब वो उसे इनहेल कर रहे होते हैं, अगर ज्यादातर हम क्या प्राण ऊर्जा कहते हैं चेस्ट तक या फिर बेली, वहां तक, अब्डोमल तक ही सांस लेते हैं, तो लोगों के प्राण ऊर्जा कम होती है, शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा कम है बोलते हैं ना इसकी, तो अंदर लाइटनिंग कम है इसकी।
किसी अब ज्यादातर उसको बढ़ाने का क्या होता है, आप अपनी नाभि तक प्राण ऊर्जा को लेके जाओ। जब इनहेल नाभि तक करोगे तो प्राण ऊर्जा वहां ड्रॉप होती है, और जब वहां ड्रॉप होगी नाभि के जरिए वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है, तो वो प्राण ऊर्जा बढ़नी चालू होती है। हाँ। उसके अंदर होता है कि आपको जितना हो सके अपनी बेली पे जाके ही ब्रीदिंग करनी चाहिए, तो प्राण ऊर्जा बॉडी की बढ़ेगी, और उसके जरिए फिर आपके बॉडी के ऑर्गन ज्यादा बेहतर होते चले जाते हैं, आपका ध्यान बेटर होता है, आपका अंदर का ओजस बढ़ता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, हम योगा के अंदर भी क्या कहते हैं, बेली ब्रीदिंग किया करो, बेली ब्रीदिंग किया करो। उसका रीजन ये होता है कि हमारी सांसों के जरिए प्राण ऊर्जा अंदर जा रही है, और वह एक्सेल करते हुए खाली प्राण बाहर आ रहे हैं। किसी को महसूस करना हो कि उसकी मृत्यु होने वाली है या नहीं होने वाली, ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है। आते हुए खाली वायु अंदर आती है, और जाते हुए जब होगा ना, आपकी प्राण ऊर्जा बाहर जाएगी। ठीक हाँ, है, तो करीब जैसे उछल उछल के जाता है। हाँ। 6 महीने पहले उसको आभास होने लग जाता है कि उसकी मृत्यु आने वाली है। हाँ। एक्सेल करते हुए भारीपन आने लग जाता है, तो उससे, तो जिसको ने अपने प्राणों को साध रखा है, जिसने अपनी ब्रीदिंग पे काम कर रखा है, ठीक है, पूरे जीवन उसने काम करा है, तो वो लोग बता पाते हैं कि 6 महीने बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, अब मेरी प्राण ऊर्जा उल्टी बहनी चालू हो गई है। तो सांसों के जरिए तो अपनी मृत्यु भी बता पाते थे। उसका अच्छा, तो कितनी मगर साधना ऐसे करनी सिम्टम्स पड़ती कौन होगी से होते? है, भारीपन के सिम्टम्स कैसे होते? भारीपन तो मैंने खुद को आभास किया, ठीक है, ये मेरा अच्छा। आभास था। क्या होता है, जब हम ध्यान लगाते हैं आपको वो छोटा सा वायु प्राण ऊर्जा की ऊर्जा महसूस होती है इनहेल करते हुए। अभी कहते हैं ऐसे हम नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं ना, कभी सारा ध्यान तो बाहर की तरफ होता है, या तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके हम अपने मुश्किल से तो सांसों पे कंसंट्रेट कर पाते हैं, हाँ, प्राण सही ऊर्जा में। पे तो कहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे। तो जब हम हाँ। ध्यान लेके जाते हैं, उन्होंने कहा है ध्यान इतना मध्यम होना चाहिए, इतना गहन होता है कि आप अपनी सांसों के सार को नहीं, बॉडी को महसूस नहीं करना, अंदर के तत्व को महसूस करना है कि उसके अंदर की वायु में है क्या। जब आप तत्व को महसूस अनुभव करने लग जाते हो, तो वो प्राण ऊर्जा आपको महसूस होती है। ये कोई पदार्थ नहीं है, भौतिक चीज नहीं है, ये आध्यात्मिक चीज है जो आपको फोकस के जरिए महसूस होती है, प्राण ऊर्जा मेरे अंदर जा रही है और मेरी बॉडी को उज्जवल कर रही है। सेम उसी के साथ होता है, जब एक्सीलेशन का प्रोसेस होता है, वो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है उन लोगों की, जिन जो भी इसका अभ्यास करता है, तो उसको पता चल जाता है कि अब मेरी ऊर्जा उल्टी बहनी चालू हो गई है, तो यानी कि मेरी जाने का समय आ रहा है, अब मेरी मृत्यु का समय आ रहा है। तो हमारी सांसें, तो ये सारा ज्ञान भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था, 112 क्रियाएं ये जो भी हैं भैरव तंत्र के नाम से, तो माता शिव, भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। ज्यादा नहीं है, बहुत कुछ नहीं लिखा उन्होंने, तो सिर्फ एक एक लाइन में लिखा हुआ है, एक एक लाइन में उसको समझना ही इतना मुश्किल हो जाता है कि इट्स अ डीप साइंस। करा योगा के अंदर आपको टाइम लगता है, मगर तंत्र के अंदर टाइम नहीं लगता। आप अगर उस चीज को समझ गए, तो आपको उसको क्लिक कर जाएगी। 3 दिन के अंदर इसका इफेक्ट आने लग जाता है। कोई भी एक प्राणायाम करना है, वो एक उनका एक अभ्यास है, करना है 3 दिन करना है, 3 दिन में इफेक्ट पता चल जाएगा बॉडी पे काम कर रहा है या नहीं करना, नहीं कर रहा तो अगले पे जाओ। फिर 3 दिन कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले पे जाओ। उनका ये है। और जिस पे कर रहा है, जो इस पे लगता है कि हाँ मेरा ध्यान लगने लग गया है, उसी को पकड़ के 3 साल तक करना है, 3 साल में वो सद जाता है, आपको फील हो अच्छा। जाएगा। जो मैंने आपसे वो स्वर योग मंगाया ना, स्वर योगा, उसको भी पढ़ने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे करता है और कैसे समझाना चाहते हैं, वो बहुत अ, शांति से पढ़ना पड़ता है। हाँ ये तो है यार, ज्ञान का हाँ। ये है कि आपको समझना पड़ेगा उसको। एकदम हाँ। ऐसा स्टोरी नहीं है कि पढ़ते चले गए पढ़ते चले नहीं। गए, ऐसा नहीं। हाँ। समझना पड़ता है, इनहेल करते हुए क्या फीलिंग आ रही है, एक्सेल करते हुए क्या फीलिंग आ रही है, वायु को कब रोकना है तब क्या फीलिंग आ रही है। तो इट्स अ डीप साइंस। वो हाँ। साइंस है, एक तरह का विज्ञान है जो इस पे स्टडी की गई है। वो हाँ। स्टडी को समझने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ती है, इसलिए। नहीं, सही में। वो तो ऐसे भी कहते हैं ना, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो कौन सा हमारा एक्सिल इन्हें चल रहा है, उसी हिसाब से हमारा काम चलेगा। वो वो भी बता पूरा रहे हैं। विज्ञान नहीं, वो तो पूरा वास्तु, वो है क्या कहते हैं, ज्योतिष है एक तरह का। अगर जो हाँ। स्वर योग का मान में जानता है, वो पूरा हाँ। ज्योतिष बन जाता है कि हाँ। काम होगा या नहीं होगा, किस ढंग से हाँ। आपके कौन से साइड पे आगे बैठा है कौन, तो क्या बात करेगा, कब पैसे देने चाहिए किसी को, नहीं पैसे देने हाँ, चाहिए, सही में सही लेने चाहिए। कब पैसे लेने वापस चाहिए, कब यात्रा हाँ। करनी चाहिए, कौन सा स्वर हाँ। चल रहा है तो यात्रा करनी चाहिए। हाँ। तो हाँ। सुषमा नाड़ी सब। में बताएगी, जब भी आपके दोनों नोस्ट्रल चल रही हो, कहीं भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, हाँ, नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं यात्रा जाना नहीं चाहिए। करनी।
तो हाँ अगर दोनों नाड़ी चल रही है और आपने यात्रा कर रही है, तो तो मृत्यु का समय, मुश्किल है ये। अकाल मृत्यु समय आती है। इतना तक बता रखा है कि मृत्यु आएगी, तो दोनों नोस्ट्रल चल रही है जाते हुए कहीं पे, आपकी घर से बाहर निकलते पैर रखते हुए, अगर दोनों नोस्ट्रल चल रही है तो मृत्यु का योग बनता है। लेफ्ट हाँ नोस्ट्रल चल रही है तो अच्छा है, राइट नोस्ट्रल चल रही है तो काम बनेगा नहीं, बस ये हो जाता है। हाँ, बस ये हाँ हो जाता है कि काम नहीं बनेगा। मगर दोनों नोस्ट्रल, जब दोनों नोस्ट्रल ऐसे चलती नहीं हमारी एक साथ, कभी नहीं चलती, बहुत रेयर होती है जब चलती हैं, और बाई चांस हाँ। चल रही हो तब बाहर जाते हैं, तो या तो दुर्घटना होती है या फिर काल मृत्यु होती है। इतना तक लिखा हुआ है उसके अंदर, मैं भी खुद पढ़ के हिल गई थी। तो इट्स नहीं, आप सीखना। एक महीने तक तो मैं 2 ही पेज पढ़ रही थी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी चीज है, आप एक टाइम दो। महीने तक मैं दो ही हाँ, 2 ही पेज मैंने पढ़ा। क्या बताना चाहते हैं मुझे मालूम ही नहीं पड़ता था। फिर मैंने अपने आप पर दिए देखा कि ऐसा कैसा होता है। नहीं, इट्स अ डीप साइंस। एक हाँ इंटरेस्ट, हमारे शास्त्रों में इतना कुछ लिखा हुआ है ना, आप खाली एक ही चीज को पकड़ के भी बैठ जाओगे ना, आपका जीवन तर जाएगा। हाँ इसलिए हाँ। तब से। और मैं बोल रही हूँ सावन में जब वो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो ना ये पूजा करने अब तो आप। हाँ, हाँ तो वो मेडिटेशन कौन सा कर आप तो नहीं करते मगर कौन सा करना चाहिए। नहीं, मैं मेडिटेशन करती हूँ। अब कर मैंने, हाँ। हाँ, अब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है, तो मेडिटेशन ही करती हूँ मैं। हाँ तो मैं, अब हमारा सावन शुरू होने वाला है 3 दिन में। हाँ, अगर तो आप ध्यान करना चाहते हो, देखो हर किसी के अलग अलग ध्यान होता है। मैं अपने जाप करते हुए, भगवान अपने, जो मेरा गुरु मंत्र मुझे दे रखा है उसको हाँ हाँ जाप वही। करते हुए, और उसको अपने भूमध्य रेखा पे, यहाँ थर्ड आई पे कंसंट्रेट हाँ करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, हाँ इसका भी मैं आपको लिंक बताऊंगी नेक्स्ट टाइम पे कैसे करते हैं। तो ये थर्ड आई पे जब करते हैं, यहाँ भी सर भारी होने लग जाता है। हाँ ठीक हाँ है, भारीपन आता है, वो भारीपन धीरे धीरे इतना भारी हो जाएगा कि आपके सहस्त्रार तक पहुंचेगा। हाँ यहाँ थर्ड आई, यहाँ पर सहस्त्रार तक जब वो ऊर्जा जाएगी, तो आप इतना लीन हो जाओगे कि आप पे ज्ञान की वर्षा होने लगेगी, आपको लाइट नजर आने लग जाएगी। हाँ वो है, वो सिंपल है, इजी है, कॉन्सेंट्रेट करना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, तो आगे आगे धीरे धीरे चलता चला जाता है वो। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ मुझे वो मेडिटेशन सीखना है ठीक है, ये वाला। देखो यार, मैं, अगर आप ध्यान, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहते हो ना, हाँ सिंपल से स्टार्ट करो। हाँ ठीक जो है, भी हो आप सिंपल सांसों से, कैसे स्टार्ट करते हैं सबसे वो ही सिंपल मैं बता जो रही होगा ना, मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट किया था, मैं जाप करती रहूंगी, मगर सिर्फ सांसों के जरिए जाप करूंगी, हूँ। वांचित हाँ जाप नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, हाँ तो वो उत्तम जाप में आता है, जब सांसों हाँ के माध्यम से वो जाप किया जाता है, मानसिक जाप, वो उत्तम जाप में आता है। हाँ सर्वोत्तम जाप कौन सा होता है? जब आप वो मंत्र जाप कर रहे हो, आप अपने सामने में लिखा हुआ महसूस कर रहे हो, वो सर्वोत्तम जाप होता है। हाँ जो आप बोल रहे हो वो सामने भी लिखा हुआ आ रहा है आपके, तो सर्वोत्तम जाप तो हाँ कोशिश ये करना है कि सांसों के जरिए उसको इनहेल करना है, एक्सेल करना है। आप ये कर सकते हो, सांसों को पूरा नाभि तक उसको महसूस करो, और फिर नाभि से एक्सेल करो पूरे शब्द को, मंत्र को। तो जो वो एक सर्कल बनता चला जाएगा, आप रिदम हाँ के अंदर अपनी नाभि पे ध्यान लगाते चले जाओगे, मंत्र पे ध्यान रहेगा, शांत भी रहेगा, जाप भी हो जाएगा आपका सेम टाइम, और आपका ध्यान भी लग जाएगा। हाँ 3-4 दिन बाद आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे मजा आ रहा है इसके अंदर। वो जाप हाँ। कई बार होते होते, मैं 40-45 मिनट्स के लिए करती हूँ, वो जाप भी लीन हो जाता है, वो जाप ही खत्म अच्छा। हो जाता है, मैं शांत हो हम्म, जाती हूँ। तो हम्म, वो अलग ही सिचुएशन आएगी, तो वहां पे शांत होना भी अच्छी चीज है, और जब आपका बॉडी कॉन्शियसली वापस आ जाए, फिर दोबारा जाप स्टार्ट कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपको ऐसे हेल्प करेगा। हाँ तो जैसे आपने वो फ्राइडे को ऐसे ही हम लोगों को सिखाया था ना वो हम्म। राउंड सर्कल बनता है। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही कोई मंत्र है कि ऐसा ही कोई है तो आप मुझे भेजना ना वो लिंक। तो कान में डाल के वो मेडिटेशन चालू कर दूं कर सकूं। अच्छा, आपको चाहिए कि साइड में म्यूजिक चल रहा हो और फिर आप जाप करो? हाँ पहले तो ऐसा ही करना पड़ेगा। मत करो, अच्छा। म्यूजिक पे मत जाओ, अपने अंदर ही अपना जाप चलते रहो। टाइमर लगा लो मोबाइल के अंदर, टाइमर की 40 मिनट तक मुझे बैठना ही बैठना है, क्योंकि बैठना ही बहुत मुश्किल हो जाता है पहले तो। हाँ फर्स्ट 3-2 डेज तो बैठना ही मुश्किल हो जाता है कि मेरे को सीधा बैठना है, और मुझे फिर ये लगेगा कि उठना है, भागना है, फिर तो नहीं, जब तक बेल नहीं बजेगी मुझे बैठना ही, तब तक उतना तो बैठना है, तो तब तक जाप चलता रहेगा। म्यूजिक अच्छा। क्या होता है? म्यूजिक डिस्ट्रैक्शन होता है, बाहर की म्यूजिक को अंदर मत लेकर आओ, क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने जा रहे हो ना, ब्रह्म मुहूर्त में चाहिए ही शांति होती है। हाँ वो तो और होती जब ही हम है। म्यूजिक चलाएंगे, तो हम यानी कि म्यूजिक में उसको बाधा डाल रहे हैं,
आप आंतरिक स्वर को महसूस करो, अपने स्वर को। सपोज आप राम का भी जाप कर रहे हो, इनहेल करते हुए राम है, एक्सेल करते हुए राम है, राम में एंड में म आता है, म। हाँ। तो म इनहेल करते हुए यहाँ वाइब्रेशंस देगा, हर बार यहाँ वाइब्रेशंस देगा, वो बार बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हिट करता रहेगा। तो उस वाइब्रेशंस को महसूस करो, वो अच्छा। वाइब्रेशन ही आपको आगे लेके जाती है। दो हमारे पॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर जो हमारे ध्यान के अंदर गहन होते हैं, एक तो नाभि होती है और एक हाँ। थर्ड आई होती है, या फिर ये सहस्त्रार्थ होता है। ठीक अच्छा। है, ये तीनों पॉइंट्स में से कहीं पे भी आपको वाइब्रेशंस हिट होती हैं, आप वहां तक लेके जाओ, फिर वापस लेकर आओ, नाभि तक वापस लेकर आओ, फिर आप ऊपर लेके जाओ, फिर नीचे लेकर आओ। तो ये जो सर्कल चलता रहेगा ना, आपको आपके ध्यान के अंदर आपकी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाने में हेल्प करेगा। अच्छा। म्यूजिक की हेल्प मत लेना, म्यूजिक कभी कभार ठीक है, मगर ध्यान में जाने के लिए आप शांति का अनुभव करो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही हम इसलिए ताकि शांति हो, कोई बाहर का हाँ। शोर शराबा नहीं, कोई चिड़िया नहीं, चहचह नहीं, हाँ। हाँ। एकदम शांति। तो आप फील कर पाओगे उसको। और नहा के करना। अच्छा। हाँ। हम्म। ठीक। हम्म, नहा के करना। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हर हर महादेव, हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।